नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 राजनीति विज्ञान चैप्टर 1 2 ध्रुवीयता का अंत। और इसके जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कराने वाले हैं और इसके बाद जो है आपको लिए हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है बर्लिन की दीवार, अफगान संकट, वियतनाम संकट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। बर्लिन की दीवार को जो है शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है और ये दीवार जो है 1961 में बनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है, जो कि पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी से अलग करती थी। और ये जो है शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। और शीत युद्ध जो है 1945 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो कि एक दूसरे की विचारधाराओं के बीच हुआ था। जैसे कि अमेरिका जो है पूंजीवादी देशों के जो समर्थन में था, जबकि जो सोवियत संघ था वो जो है साम्यवादी का समर्थन था। और ये इन दोनों देशों में जो है एक दूसरे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुराई करके इन्होंने जो है लगभग 40 साल तक ये युद्ध चला, जो कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तब जाकर ये शीत युद्ध समाप्त हुआ। और ये जो बर्लिन की दीवार थी इसको जो है 1989 में लोगों ने गिरा दिया था और 1990 में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? 1910 में, 1912 में, 1917 में या 1920 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1917 में जो है रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और इस क्रांति के जरिए जो है रूस को जो है 15 देशों के साथ मिलाकर इसको जो है इसका एक निर्माण किया गया जिसको सोवियत संघ बनाया गया। और 1924 में जो है एक इसके राष्ट्रपति थे जिनका नाम था लेनिन, उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर आते हैं स्टालिन, और स्टालिन जो है रूस को यानी कि सोवियत संघ को एक यानी कि हथियारों से इसको जो है एक संपन्न देश बना देते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की थी पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए और सॉरी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ये जो है 1985 में जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और ये जो है 1991 तक इसके राष्ट्रपति रहे। और इन्होंने जो है दो वहां पर नीतियां लागू की, जिनमें पहली थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है फुलापन। तो वहां पर उन्होंने जो है ये दो नीतियां लागू की और ये जो नीतियां हैं जो धीरे धीरे सुधार कर रही थी, बाद में ये जो है विफल रही। और मिखाइल गोर्बाचेव जो है 1985 से लेकर 1991 तक जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे और दिसंबर 1991 में उन्होंने जो है अपना त्याग पत्र दे दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1950 में, 1955 में, 1961 में या 1965 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1961 में जो है बर्लिन की दीवार को बनाया गया था, जो कि अभी हमने आपको बताया था। और इस दीवार को गिराया गया था 1989 में, ये भी आपको याद रखना है। और ये दीवार जो है 150 किलोमीटर लंबी थी, जो कि पूर्व पश्चिमी जर्मनी को जो है पूर्वी जर्मनी से अलग करती थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 2001 में, 1991 में, 1997 में या फिर 1989 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1989 में जो है बर्लिन की दीवार को गिराया गया था, जो कि अभी हमने आपको बताया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का पतन या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका या उपयुक्त में से सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। सोवियत संघ का पतन या सोवियत संघ का विघटन जो है द्विध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा था तो ये जो है पूरा विश्व जो है दो ध्रुवों में बट गया था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये जो है एक ध्रुव यानी कि एक ध्रुवीय विश्व रह गया और सारे के सारे देश जो है अमेरिका की तरफ जाने लगे थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्यों का उदय हुआ? 10, 12, 15 या 18? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 15 इसमें से जो है गणराज्य बने, जिनमें तीन बड़े देश थे, जिनमें पहला था रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो ये जो है इसके तीन सबसे बड़े देश थे। और सोवियत संघ से सबसे पहले वो
देश अलग हुआ था वो था लिथुआनिया, ये भी आपको याद रखना है। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का गठन हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि तजाकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1995 में, 1998 में, 2001 में या फिर 2005 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2001 में जो है कजाकिस्तान यानी सॉरी तजाकिस्तान में जो चला गृह युद्ध था वो जो है समाप्त हो चुका था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1991 की मुख्य घटना है सोवियत संघ का विघटन, स्वायत्त राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन, बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना या शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 की मुख्य घटना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में या फिर 1993 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता के अंत का क्या कारण है? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका या इनमें से सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत संघ का विघटन जो है द्विध्रुवीय ध्रुवीय विश्व के अंत का एक मुख्य कारण माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ रूस के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? लेनिन, स्टालिन या फिर निकिता क्रुश्चेव या मिखाइल गोर्बाचेव? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिखाइल गोर्बाचेव जो है वहां के राष्ट्रपति थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1990, 26 दिसंबर 1992 या फिर 27 दिसंबर 1993? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 दिसंबर 1991 को जो है शीत युद्ध समाप्त हुआ था और तभी जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन में पहली बार क्रांति कब हुई थी? 1905 में, 1911 में, 1920 में या फिर 1931 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में जो है चीन में पहली बार क्रांति हुई और फिर उसमें जो है 1949 में साम्यवादी क्रांति भी हुई थी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे दोनों पूछे ही जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन में दूसरी क्रांति कब हुई या साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1930 में, 1949 में, 1955 में या 1960 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1949 में जो है चीन में दूसरी क्रांति हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वार्षा संधि कब हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1955 में या 1952 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1955 में जो है रूस ने वार्षा संधि की थी और 1948 आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1949 में, 1950 में, 1960 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1949 में जो है नाटो की स्थापना की गई थी और इस समय जो है इसमें 12 देश शामिल थे लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 32 देश शामिल हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नाटो की स्थापना के समय उसमें कितने देश शामिल थे और वर्तमान में उसमें कितने देश शामिल हैं? तो नाटो की स्थापना के समय इसमें जो है 12 देश शामिल थे लेकिन वर्तमान इसमें जो है 32 देश शामिल हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना के समय उसमें कितने देश शामिल थे? तो अभी जो है हमने आपको बताया था कि नाटो की स्थापना के समय उसमें जो है 12 देश शामिल थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नाटो में कितने देश शामिल हैं? तो अभी हमने आपको बताया था कि वर्तमान में नाटो में 32 देश शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो नाटो जो है कई सारे देशों का मिलकर बनाया गया एक संगठन है और नाटो का कहना है कि और यदि कोई देश इनमें से किसी भी एक देश पर हमला करता है तो ये सारे 32 देश मिलकर जो है उस देश पर हमला करेंगे और उसे तबाह कर देंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिखाइल गोराचेव ने अपना त्याग पत्र कब दिया? 1985 में, 1990 में, 1991 में या फिर 1995 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1991 में जो है मिखाइल गोराचेव ने अपना त्याग पत्र दिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1960 में, 1964 में, 1966 में या फिर 1968 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ? 1940 में, 1945 में, 1950 में या फिर 1948 में?
इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1945 में जो है शीत युद्ध शुरू हुआ था और 1991 में जो है शीत युद्ध समाप्त हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में, 1918 में, 1939 में, 1945 में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था, तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए और 1918 में जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ और फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1939 में, 1940 में, 1945 में या फिर 1952 में? तो अभी हमने आपको बताया था कि 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित होकर शुरू की गई थी? अमेरिका से, चीन से, रूस से या फिर जापान से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस से जो है भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, उसी से प्रेरित होकर। रूस में जो है 1928 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, लेकिन 1951 में जो है भारत में भी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1948 में, 1951 में, 1956 में या 1960 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1951 में जो है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, जो कि हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हीं के कार्यकाल में जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो चली थी 1956 से लेकर 1961 तक और तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से लेकर 1966 तक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देश किस रूप में जाने जाते हैं? समाजवादी देश, पूंजीवादी देश, विकासशील देश या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए समाजवादी देशों को जो है दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था और पूंजीवादी देशों को जो है पहली दुनिया के देश कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है? लिथुआनिया को, एस्टोनिया को, लातविया को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया ये सभी देश जो है बाल्टिक गणराज्यों में शामिल थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1924 में या 1926 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1924 में जो है लेनिन की मृत्यु हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? तो ये क्वेश्चन जो हम आपको पहले भी करा चुके हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आज जो है आपके इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और ये वीडियो भी आपकी यहीं पे समाप्त होने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे और ये चैप्टर भी जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।